बेटा हम आज पढ़ेंगे अपना वर्कशीट नंबर 24। ठीक है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, हमने ये पढ़ लिया था, अपने अपने बारे में पढ़ लिया था मनुष्य के बारे में कि मनुष्य कैसे पाचन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं स्पेशली उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका पाचन कैसे होता है। ठीक है। तो जो कक्षा 7 की उसने क्या देखा, अब एक बच्ची थी, उसने क्या देखा, अपने नज़दीक पशुशाला में जाकर देखा। वो अपने किस पे गई थी, शैक्षिक भ्रमण पे, मतलब कि एजुकेशन टूर पे गई थी वो। उसने देखा कि वहाँ गाय भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चला ही जा रहे थे, कि मतलब जो गाय भैंस थी वो अपने आराम कर रहे थे, लेकिन तब भी वो ऐसा लग रहा था कुछ खा ही रहे हैं। ठीक है, जुगाली करे जा रहे थे। उससे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपने कक्षा में शिक्षिका से पूछा, उसने मैम से पूछा क्या इस बारे में पूछा। तो उन्होंने क्या बताया, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि जो गाय भैंस होते हैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फटाफट से खाकर जो हमारे पत्ते होते हैं और जो सब कुछ होता है, और एक अपने पेट में एक जगह होती है उसमें भंडारित कर लेते हैं। ये भाग रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, रुमेन। क्या कहलाता है वो, जहाँ पे वो इकट्ठा करते हैं, रुमेन कहलाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आंशिक पाचन मतलब आधा, खाने का आधा पाचन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाल कड। किसमें होता है, रुमेन में। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेते हैं, जिसे वह चबाता रहता है। फिर क्या होता है, बाद में जंतु उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अपने मुंह में लेकर आते हैं और खाते चबाते रहते हैं। ठीक है, जुगाली करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो अपना खाने का पाचन करते हैं। अब आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल कड को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना रोमेंथन कहते हैं, और ऐसे जंतु रूमिनेट्स अथवा रुमंथी कहलाते हैं। मतलब आंशिक हमारा जो आंशिक रूप से जो पाचन हुआ था हमारा खाने का, पचे हुए जुगाल कड कहते हैं, जो हमारा खाना ऊपर आता है ना, वो कड कह रहे हैं ये लोग, जुगाल कह रहे हैं, को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं। मतलब उसको क्या कहते हैं, रोमंथन भी कहते हैं। और ऐसे जंतु को क्या बोलते हैं, रुमिनेंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुमंथी भी हिंदी में क्या बोलते हैं, रुमेंथी, इंग्लिश में बोलते हैं रुमिनेंस। ठीक है बेटा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारा खाना चपता नहीं, मतलब पचा नहीं होता, जुगाल जिसे हम कड कहते हैं, वो मुंह में भेजकर उसको क्या कहते हैं, रुमंथन कहते हैं। और उसको वाले जो हमारे प्राणी होते हैं, गाय भैंस बकरी, इनको क्या बोलते हैं, रुमिनेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारी घास होती है उसमें क्या होता है, ऐसा 5 पोषक तत्व, उसमें होता है सेल्यूलोज। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज। और वो क्या होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रुमिनेंट्स में शुद्रांत एवं वृद्धांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। क्या होती है कि एक शुद्रांत और वृद्धनाम के बीच एक थैलीनुमा, ठीक है, शुद्रांत और वृद्धांत की थैलीनुमा क्या होती है, संरचना होती है, जिसे अधनाल कहते हैं। ठीक है, इसका आपको लर्न करना है। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो अधनाल में क्या होता है, भोजन के सेल्यूलोज का पाचन होता है, जो कौन करता है, जीवाणु करता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो हमारी आहार नाल में नहीं होते, क्योंकि हम सेल्यूलोज नहीं खाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम घास नहीं खाते ना ऐसे प्रॉपर, तो इसलिए वो हमारे में नहीं होता। वो सिर्फ इन वाले जीव में ही होता है, किसमें, रुमिनेंस में ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा।